प्रिय महानुभाव, प्रिय बंधुओं, अब आगे की कथा को बड़े ध्यान से सुनना, चिंतन और मनन बड़े ध्यान से श्रवण करना। ये श्रीमद् भागवत का सत्संग एक साधना है। शब्दों पर ध्यान देते हुए इसका चिंतन मनन श्रवण करें। कालियानाग की कथा आपने बड़े ध्यान से सुनी। ये कालियानाग कालीदेव में आकर क्यों रहता था, उसकी कथा भी हम सुनाते हैं। सर्पों की माता कद्रु और गरुड़ की माता विनीता, कद्रु व विनीता में आपस में बहुत बड़ी बहस हो गई। क्या बहस हो गई कि उच्चश्रवा नाम का घोड़ा था, गंगा में स्नान करने जब जाती तो उन्होंने देखा कद्रु के उनकी पूंछ काली है और विनीता कहती है सफेद है। शर्त लग जाती है, जो हारे वह दासी बनेगी। कद्रु सोचे हार हो गई तो दासी बनना पड़ेगा। अपने बेटे सर्पों से कहा, जाओ बेटा तुम जाकर के घोड़े की पूंछ के लिपट जाओ। वह काले काले बाल जैसे बन करके पूंछ के लिपट गए। दूर से देखे तो पूंछ काली ही। विनीता को दासी बनना पड़ा, छल कपट किया गया। और गरुड़ जी कहते हैं, सर्पों एक बात बताओ, मेरी माँ को कैसे मुक्त करोगे? सर्प कहे, अगर अमृत ला करके दे दो हम तुम्हारी माँ को दासी से मुक्त करेंगे। गरुड़ जी कहे, इंद्र से युद्ध करने चले जाते हैं अमृत लेने के लिए। गरुड़ जी बहुत ताकतवर हैं, विष्णु के वाहन हैं। अमृत का घड़ा उठा करके ले आते हैं, सर्पों के पास रख देते हैं। सर्पों ने सोचा यमुना स्नान करे आते हैं। वह तो चले गए और पीछे से इंद्र आकर के वह घड़ा अमृत वाला ले जाता है। माँ दासी से मुक्त हो गई। गरुड़ जी को पता चला कि माँ के साथ छल किया गया और कहे, गरुड़ जी को क्रोध आया। प्रिय बंधुओं, खोज खोज करके काले काले नागों को मारने लगे। सर्पों ने ब्रह्मा जी से शिकायत करी। गरुड़ जी को बुलाया गया, बोले कहो महाराज क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी के, गरुड़ जी आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। हम आपको एक बात बताते हैं कि हर अमावस्या को एक सर्प आ जाएगा, उसे आप मार दिया करो। गरुड़ जी के, ठीक है मुझे मंजूर है। एक सांप आता उसे भोग लगा लेते, लेकिन कालिए का नंबर आया तो वह नहीं आया। गरुड़ जी के पास उसे अभिमान था, मैं कोई कम हूं क्या? गरुड़ जी के नहीं आता तो मैं ही जाता हूं। और गरुड़ जी आ गए, काली नाग के साथ भयंकर युद्ध करते हैं। और युद्ध करते करते पंखों की ऐसी मार मारी, वह कालिया नाग घायल हो गया और वहां से भागकर दौड़कर शेष नाग के पास गया, चरणों में गिर गया। शेष नाग ने कहा, हम रक्षा नहीं कर सकते, एक उपाय है। कहो कि क्या? कि यमुना में काली देह है, उस पर कुंड में जाकर के छिप जाओ। गरुड़ जी वहां नहीं जा सकते, कालिया परिवार के साथ काली देह में छिप जाता है। अब गरुड़ जी यहाँ क्यों नहीं जाते और जा सकते? इस कथा को भी ध्यान से सुनो। राजा परीक्षित कहते हैं, शौभ ऋषि का वहाँ आश्रम था, एक बहुत बड़ा सरोवर, उसमें मछली रहती, उनको पालते ऋषि को बड़ा प्रेम मछलियों से। ऋषि खिलाते, वह डरती नहीं। उनमें एक सबसे बड़ी मछली थी। गरुड़ जी वहां पर आते थे, मछलियों को मारते थे। सौ ऋषि ने बार बार मना किया कि देखो गरुड़, यहाँ मछली मत मारा करो। लेकिन एक दिन की बात, गरुड़ जी आए और सबसे वो राजा मत्स्य को मार दिया।
ये देख करके ऋषि को बड़ा क्रोध आया, तो श्राप दे दिया कि जाओ, अगर दोबारा गरुड़ तुम यमुना के किनारे आ ही गए ना तो तुम्हारी कपाली फट जाएगी। ऋषि के श्राप के कारण ही नहीं जाते थे वहां प्रिय बंधु। आज कालिया नाग वहां से निकल कर चला गया। भगवान आकर के ब्रजवासियों व मैया से मिले। रात को उस यमुना के किनारे ही सो रहे थे और पास में बांसों का वन था। गर्मी का महीना, हवा चल रही थी और बांसों में घर्षण हुआ और अग्नि प्रकट हो जाती है। चारों ओर आग लग गई और ब्रजवासी घबरा गए। भैया अब क्या होगा? भगवान के चिंता ना करो। भगवान देखते ही देखते उस दावानल अग्नि को पी गए, सभी भक्तों की रक्षा करी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।